में काम करते हैं संगठन बनाने का, यह भी एक कला है संगठन बनाना। तो मैं उनसे पूछ रहा था हरियाणा का क्या माहौल है। वो कहते हैं भाई साहब मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन जो माहौल पंजाब में चुनाव के दिनों में था, बोले जी आज हरियाणा के अंदर उससे 10 गुना ज्यादा माहौल है जितना पंजाब के अंदर था। और मैं डॉक्टर संदीप पाठक की असेसमेंट की इज्जत है ना अभी जेल के अंदर, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे वो संजय सिंह जी हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी हो, ये सारे गागरों के सागर आप हैं। तो करप्शन के सागर के हैसियत से बुलाया गया है। आप जो जानना चाहते हैं कि किस हैसियत से आपको बुलाया गया है, एज द ओशन ऑफ करप्शन, एज द सोर्स ऑफ करप्शन, फ्रॉम वेयर करप्शन एमर्जेस इन दिल्ली, जहां से करप्शन जन्म। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में चर्चा करेंगे आम आदमी पार्टी के ऊपर हो रही उस कार्रवाई को लेकर जो ईडी और सीबीआई के द्वारा लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर के साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल भाजपा जो है 2024 के चुनाव में भी जो है करती हुई नजर आएगी। हालांकि बीजेपी इस समय भी इस पूरे मामले को जिस ढंग से भुनाने का प्रयास कर रही है और लगातार एक के बाद एक आरोप जो है वो मढ़ती चली जा रही है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर पार्टी का क्या पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी कैसे इसको अपने हित में बनाने की कोशिश कर रही है और राजनीतिक रूप से इसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है, देखिए इस है ना अभी जेल के अंदर, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी, चाहे वो संजय सिंह जी हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी हो, ये सारे गागरों के सागर आप हैं। तो करप्शन के सागर के हैसियत से बुलाया गया है। आप जो जानना चाहते हैं कि किस हैसियत से आपको बुलाया गया है, एज द ओशन ऑफ करप्शन, एज द सोर्स ऑफ करप्शन, फ्रॉम वेयर करप्शन एमर्जेस इन दिल्ली, जहां से करप्शन जन्म लेती है उसके बाद मनीष सिसोदिया जी तक पहुंचती है, जहां से उद्भव होता है करप्शन का और उसके बाद वो पहुंचती है सत्येंद्र जैन के पास, जहां से करप्शन आरंभ होता है और उसके बाद वो पहुंचती है संजय सिंह के द्वारे, उस सोर्स के रूप में आपको बुलाया गया है, एज दैट सागर, गागरों के सागर के रूप में आपको बुलाया गया है। और ये क्या वीआईपी सिंड्रोम है? मुझे क्यों बुलाया गया है? क्यों? आप क्या कानून से पढ़े हैं? आप दिल्ली के सीएम हैं? क्या आप भगवान हैं? वैसे तो आपने कोई कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपने आप को श्री कृष्ण इत्यादि बताने में, मगर क्या आप भगवान हैं जो आपको कोई एजेंसी नहीं बुला सकती है? और तो और मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो आपके डायलॉग्स होते थे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले डायलॉग, डबल एक्सेल शर्ट पहन करके आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और कहते थे कि ये मुझे पता है अब ये मनीष सिसोदिया को भी बुलाएंगे, मुझे पता है कि मनीष सिसोदिया बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल कट्टर ईमानदार है, मुझे पता है संजय सिंह कट्टर ईमानदार है। अरे आपको तो पता था कि ये सारे कट्टर ईमानदार थे, मगर इनमें से किसी को अभी तक बेल क्यों नहीं मिल रही? 10 महीने हो गए अरविंद जी, 10 महीने हो गए मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे बंद है। लगभग 6 बार सर्वोच्च न्यायालय तक जा चुके बेल एप्लीकेशन लेकर। और क्या कहा न्यायालय ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा, वन एस्पेक्ट रिगार्ड टू द ट्रांसफर ऑफ मनी ₹338 crores is tentatively established. We have therefore dismissed the applications for bail. ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी को लेकर। क्यों? इतने कट्टर ईमानदार थे अरविंद केजरीवाल जी आपके अनुसार, तो बेल रिजेक्ट क्यों हुआ? आप संजय सिंह जी के लिए कह रहे थे ये बड़े क्रांतिकारी नेता हैं, इनको फंसाया जा रहा है बीजेपी की ओर से। कोर्ट ने क्या कहा?
राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो कहा है, मैं कहता हूं, इन प्राइमा फेसी व्यू ऑफ दिस कोर्ट, द फैक्ट्स स्टेटेड एंड मटेरियल प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट nowhere show or suggest that his arrest in the present case is unwarranted or unreasonable, as allegations have been made against him or his being directly associated with activities related to the proceeds of crime of the present case. तो आपने देखा दर्शकों, फिलहाल बीजेपी भले ही दावा कर रही हो, लेकिन बीजेपी को भी अगर आने वाले सुनवाइयों में, जो कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, चाहे वो मनीष सिसोदिया की रिहाई की बात हो, संजय सिंह की रिहाई पर जो है फैसला आना हो, या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के जो तमाम मामले देखने को मिल रहे हैं, वो हो, दरअसल इस पर सभी की नजरें टिकी है, क्योंकि उस मामले पर फैसला आने के बाद कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो पूरे तौर पर बदलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन इस पर खुद आम आदमी पार्टी का क्या कहना है? क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी दे सकते हैं? और खास करके अगर देखा जाए तो सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दावे किए थे जो है कोर्ट के भीतर, और ये कहा था कि सीधे तौर पर कोई ऐसे बड़े सबूत नहीं है जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार जो है किया जा सके या उनको और ज्यादा दिनों तक जो है जेल में रखा जा सके। देखिए इस रिपोर्ट। जमीन पे काम करते हैं संगठन बनाने का, यह भी एक कला है संगठन बनाना। तो मैं उनसे पूछ रहा था हरियाणा का क्या माहौल है। वो कहते हैं भाई साहब मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन जो माहौल पंजाब में चुनाव के दिनों में था, बोले जी आज हरियाणा के अंदर उससे 10 गुना ज्यादा माहौल है जितना पंजाब के अंदर था। और मैं डॉक्टर संदीप पाठक की असेसमेंट की इज्जत करता हूं, क्योंकि ये जमीन पे रह के काम करते हैं। तो आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं स्टेटमेंट देना चाहता हूं। दिल्ली के लोगों ने मिलकर पहली आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाई थी। पंजाब के लोगों ने मिलकर दूसरी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनाई थी। 2024 के अंदर हरियाणा के लोग मिलकर हरियाणा के अंदर तीसरी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। नोट कर लेना मेरी ये बात आज। हमारी पार्टी छोटी सी पार्टी है, अभी बनी है, 11 साल हुए हैं। 11 साल कुछ भी नहीं होते। 11 साल तो भाई साहब कितने लोगों से मैं मिलता हूं, एक एमएलए बनने के अंदर चप्पल घिस जाती है, जूते घिस जाते हैं, पूरी जिंदगी बीत जाती है, तब बड़ी मुश्किल से कोई एमएलए बनता है। ये तो पुराने जमाने में, पुराने जन्म में कोई पुण्य किए होंगे हम लोगों ने, कि 11 साल के अंदर इस देश के लोगों ने इतनी प्यार दिया, इतना विश्वास किया, इतनी मोहब्बत दी हम लोगों को। मात्र 11 साल में इस छोटी सी पार्टी की 2 राज्यों के अंदर सरकार बन गई। गुजरात में 5 एमएलए आ गए, गोवा में 2 एमएलए आ गए, राज्यसभा में 10 एमपी आ गए, लोकसभा में 1 एमपी आ गया, और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। ये छोटी पार्टी नहीं, छोटी बात नहीं। आज पूरे देश में तीसरे नंबर पे तीसरी बड़ी पार्टी, मात्र 11 साल में तीसरी बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी बन गई है बीजेपी और कांग्रेस के बाद। मोदी जी इसी बात से घबराते हैं। मोदी जी इसी बात से घबराते हैं कि जितनी स्पीड से आम आदमी पार्टी चल रही है, अगर ये इसी स्पीड से चलती रही तो एक दिन इन सारी दूसरी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर देगी, जैसे दिल्ली और पंजाब में करा है। मोदी जी केजरीवाल से नहीं घबराते, आम आदमी पार्टी से नहीं घबराते। तो आपने देखा दर्शकों, अब इस पूरे मामले पर अगर 24 से जोड़ करके देखें तो यह तय माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के खिलाफ भाजपा जरूर ये कोशिश करेगी कि इसको भुनाया जा सके और इसका राजनीतिक लाभ जो है वो उठाया जाए। फिलहाल आम आदमी पार्टी की जो छवि है और जिस आंदोलन से निकल करके वो पार्टी आई है भारत की राजनीति में, ईमानदार छवि की पार्टी मानी जाती है, लेकिन उसके ऊपर बीजेपी लगातार कहीं ना कहीं छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है। और कई ऐसे सबूत हैं, कई ऐसे गवाह हैं जिसके आधार पर यह माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं
वो आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, या फिर अगर कोर्ट के उन तमाम निर्देशों के आधार पर बात करें तो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे बड़े चेहरों को जमानत भी मिल सकती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।